नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक दीक्षित है। मैं जैन इरिगेशन में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं एक बायोकेमिस्ट हूँ और यहाँ बायोटेक लैब में मैं क्वालिटी कंट्रोल, हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग के, उनके क्वालिटी कंट्रोल और न्यू प्रोडक्ट वेस्ट से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। मैं इस ये फ्यूचर फार्मिंग जो एक नया कॉन्सेप्ट अभी पिछले 10-12 साल से जो प्रमोट हुआ है, इसको अभी हमने पिछले 4 साल से इसको शुरू किया है अपनी कंपनी में, जैन इरिगेशन में। और मैं जो है इसमें विभिन्न तरीक़ों से हम आधुनिक खेती कैसे कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारा जो फ्यूचर फार्मिंग, या हम इसको इंडोर हॉर्टिकल्चर कह लें, या अर्बन फार्म हम इसको कह लें, या वर्टिकल फार्म हम कह रहे हैं, अलग अलग नाम हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग पद्धति से ये जो फ्यूचर फार्म या इंडोर हॉर्टिकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग पद्धति से किया जा सकता है, इसलिए हम उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। प्रमोट करने का उद्देश्य, जैसे मैंने अभी पहले कहा, ये है कि अभी आगे 10 से 15 साल बाद, 20 साल बाद जिस गति से एरेबल लैंड मतलब कृषि करने, खेती करने योग्य लैंड जिस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, टॉप सॉइल जो है बंजर होती जा रही है एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ की वजह से, तो उसको ओवरकम करने के लिए और बड़े महानगरों में, अर्बन जो सिटीज़ हैं उनमें रहने वालों को फ्रेश एकदम ताज़ी सब्जियां, ताज़ा भाजी पाला कैसे मिले, इसके लिए हम ये किस कॉन्सेप्ट को आपको बताऊं, तो इंडोर हॉर्टिकल्चर हम जिसको बोलते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं कि क्योंकि किसान के पास से जो भाजी पाला उन तक पहुँचता है उसको 4-5 दिन, 1 हफ्ता लग जाता है, तब तक वो ताज़ा नहीं रहता। उसको वो हार्मोन्स और पानी मार के और सॉल्ट्स मार के उसको ताज़ा रखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ हैवली इन्फेस्टेड विद केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो कि अपने खाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो लोगों को जो अर्बन सिटीज़ में बड़े मुंबई, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में जो लोग रह रहे हैं, उन तक ताज़ा भाजी पाला, ताज़ी फल सब्जियां कैसे पहुँचे, उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को, या मॉडर्न एग्रीकल्चर या इंडोर हॉर्टिकल्चर या फ्यूचर फार्मिंग को लाने की हम यहाँ पे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारा सेक्शन जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, ये 3 अलग विभागों में विभाजित है। जिस विभाग में हम खड़े हैं इसको हम वर्टिकल फार्म्स और किचन गार्डन बोलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किचन गार्डन का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसमें ट्रेज रखी हैं। इसमें आप कोई भी सब्जी, जैसे लेट्यूस है, स्पिनच, पालक है, धनिया है, टमाटे हैं, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च हम जिसको बोलते हैं, लाल मिर्च है, वांगे हैं, बैंगन है, आप हर सब्जी इसमें लगा सकते हैं। मूली है, गाजर है, हर सब्जी, मैंने कहा ना, हर सब्जी आप, हर भाजी पाला आप इन ट्रेज में लगा सकते हैं अपने घर में, या अपने घर में बालकनी में, पैटियोज़ में, पोर्च में, जहाँ आपके पास थोड़ा खुला हवादार एरिया है, शेडेड एरिया है, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। तो अपने घर की सब्जी आप खुद अपने घर में उगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें माध्यम से, वर्टिकल फार्म के माध्यम से हम प्रमोट कर रहे हैं। आपके पीछे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो मूविंग वर्टिकल फार्म स्ट्रक्चर है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत जल्दी इसमें सब्जी या भाजी पाला जो है ग्रो हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर घूमता रहता है। उसको हम आर्टिफिशियल लाइट, जिसको पार लैंप्स बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार लाइट, जिसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। जो भाजी पाला आपका बाहर में, जैसे बटाटा, टमाटर, वांगा, कैप्सिकम, लेट्यूस, जो 3 से 4 महीने लेता है मैच्योर होने में, यहाँ तक कि हम यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में, 1.5 से 2 महीने में वो हमारा मैच्योर हो जाता है। 1.5 से 2 महीने में, जो आप बाहर 3 से 4 महीना जो लगता है, वो 2 महीने में हमारा मैच्योर हो जाता है और हम उसको हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसकी विशेषता है, ये इंडोर है, आपको इसमें कोई बाहर के विषाणु, जो उसमें बैक्टीरिया, फंगस या इंसेक्ट्स हैं, वो नहीं लगते, क्योंकि मिट्टी में नहीं है, इसलिए मिट्टी से जनित, मृदा जनित रोग हम बोलते हैं, वो उसको नहीं लगता। डायरेक्टली आप यहाँ से उखाड़ें, आप अपने डाइनिंग टेबल पे ले जाएं, ये इतने फ्रेश होते हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर मिनिमल पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, वो भी जब कभी इन्फेक्शन गलती से आ गया। अदरवाइज़ हम पेस्टिसाइड का यूज़ इन पे करते ही नहीं है। इनको जो फर्टिलाइज़र, इनको जो खाद दी जाती है, वो पानी के माध्यम से, हमारे न्यूट्री केयर टैंक्स हैं, न्यूट्रिशन टैंक्स हैं स्पेशलाइज, उसमें उससे उनके माध्यम से पानी में मिला के, पानी में घुले हुए जो फर्टिलाइज़र हैं वो हम इनको देते हैं। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि फर्टिलाइज़र पानी में घुले हुए हैं, इसलिए वो तुरंत एब्जॉर्ब करते हैं, और उनको हम आर्टिफिशियल लाइट दे रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण के चाहिए, इसलिए उनकी ग्रोथ जो है बाहर ओपन, मतलब बाहर में खुले में जो हम
खेती करते हैं बाजी की, उससे ज़्यादा आती है। जैसे मैंने कहा, जो क्रॉप आपको 3 से 4 महीना, जैसे कांदा है, जैसे बटाटे हैं, जैसे टमाटे हैं, जैसे वांगा है, जैसे कैप्सिकम है, उनको 3 से 4 महीना आने में लगता है, वो यहाँ पे 2 महीने में हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाता है और हम उसे यहाँ से तोड़ा और आपने सीधे खा लिया। जबकि बाहर की जो सब्जी है उसको आपको घर आकर के धोना पड़ता है। रीज़न, उस पर एक्सेसिवली पेस्टिसाइड्स का यूज़ की, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया। जो जैन इरिगेशन जो एनविसेज जो आगे देख रही है, उसका फ़ायदा ये है, बहुत सारे किसान हैं जिनके पास मार्जिनल लैंड है। आप जानते होंगे मार्जिनल लैंड का मतलब है मुश्किल से 1 या 2 एकड़ लैंड उनके पास है, और जो है भी वो भी हैविली इन्फेस्टेड है पेस्टिसाइड फंजीसाइड उससे, तो वो बंजर है, मतलब वर्चुअली वो जो है लैंड बंजर है, वो खेती कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो मार्जिनल फार्म है उनको कुआं तैयार करना है पानी देने के लिए, उसमें अच्छा खासा खर्चा आता है, बराबर है। तो ट्यूबवेल आपको लाना है ना, आपको मोटर बिठानी है वहाँ पे, ये सारे खर्चे हैं। और आप ओपन में जब आप फार्मिंग करते हो तो आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि 70 से 80% फर्टिलाइज़र आपका वेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा यूरिया, DAP, MAP, NPK का छिड़काव वहाँ पे खेत में वो लोग कैसे करते हैं, पाउडर लेते हैं और वो डालते चले जाते हैं। कई बार वो ये काम करते हैं, जबकि यहाँ पे हम वो नहीं करते। यहाँ पे हमारे सारे जो केमिकल्स हैं, जो खाद जो बाहर वो देते हैं, तो सारे केमिकल्स हम पानी में घोलते हैं, वो घुलनशील है, पानी में घुल करके वो सारे सिस्टम को मिलते हैं। उससे एक तो हमारी पानी की बचत होती है और खाद उतना ही जाता है जितना पौधे को पर्याप्त है, वेस्ट नहीं होता कुछ भी, पानी भी वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना पानी इस सिस्टम में सर्कुलेट होता है वो सारा पानी हम अंडरग्राउंड टैंक, ड्रेनेज टैंक है, उसमें इकट्ठा करते हैं। उसको हमने सैंड और मीडिया फिल्टर लगाए हुए हैं, उससे फिल्टर होकर हम उसको वापस रीयूज़ करते हैं। ये प्रक्रिया 15 दिन चलती है। 15 दिन में एक बार फिर हम उस पूरे सिस्टम को रिंस करके उसमें नया फर्टिलाइज़र जो है फिर से इन्फ्यूज़ करते हैं। इससे हमारी फर्टिलाइज़र की बचत, मतलब हमारे जो ये है हमारा जो फर्टिलाइज़र को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खाद, हमारी खाद की बचत है और पानी की बचत है। जैसा आपने कहा, ये सबसे बड़ी विशेषता है जो फार्मर के लिए, मेरा ये मानना है, मेरा ही नहीं, ये सिस्टम जो भी प्रमोट कर रहे हैं उनका ये मानना है कि ये बहुत बड़ी बचत जो 1 एकड़ का खेत, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1 एकड़ के खेत में जितना पानी और जितनी खाद आप ओपन एग्रीकल्चर में जो फार्मर जो लेता है, उसके 1/4 में हमारा ये सारा सिस्टम रन कर जाता है।